आवाज नहीं आ रही है। जितना भी आर इधर उधर जितना भी एरिया सारा जागना चाहिए। बोलिए जयकारा। श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो नंगली निवासी सतगुरु भगवान की जय। बोलो अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की जय। बोलो सारे संतन समाज की जय। थोड़ा सा खुले और थोड़ा सा ध्यान यही रखना है। सत्यम बोधमयम न रूममलम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम रत्नैर्मण्डित शीर्ष शुभ्रमुक्तम शतांबरे शोभितम मुक्तामाल्यभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरुं नमाम्यहम् श्री सतगुरुं नमाम्यहम्। बंधौ चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार जेहि सेवत नर होते हैं भव सागर से पार भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत सब संत ध्यावत सब संत। जेहि खोजत ब्रह्मा थके जेहि खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा कर सतगुरु की सेवा। राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु की न तीन लोक के वे धनी सतगुरु आगे अधीन सतगुरु आगे अधीन। सब धरती कागज करूं लेखनी सबन राय सात समुद्र मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए गुरु गुण लिखा न जाए। ब्रह्मानंदम परम सुप्तम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम शब्द साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणितम सद्गुरुं तां नमामि सद्गुरुं तां नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जगत बंदनिया प्रातः समनिया सर्वहितकारी अद्वैत मत के संस्थापक दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सभी के हृदय सम्राट प्राणधन नंगली निवासी सतगुरु भगवान जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सतगुरु महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। जितना संत समाज है सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बीच में भाई नंदलाल जी जो आप सभी के मतलब एक प्रेरक जिसको कहते हैं कि रास्ता बताने वाले और पूरे तन मन धन से समर्पित जो गुरु महाराज की इन पे कृपा हुई है उनको मेरा प्रणाम। इस घर के सभी सदस्य अभिनावता जय जी जो पहली बार आज गुरु महाराज की इस घर में कृपा हुई है इस धरती पे कृपा हुई है इनका कोई पिछले जन्म का संबंध जुड़ा हुआ है गुरु महाराज से तभी जाके कहीं ऐसा संगम बनता है। देखो कितना समय निकल गया और
हम किस पड़ाव में पहुंच गए हैं, आगे बहू बेटे, आगे बेटे, पर फिर भी देखो समय आता है, कहते हैं धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, मालिक सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। वही बात है कि जब हमारे पिछले जन्म के शुद्ध कर्म, जैसे गुरबाणी में कहा है कि पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जब प्रकट्यो तब जाके कहीं ऐसा संगम बनता है, ऐसे हम इकट्ठे होते हैं। और गुरु महाराज की प्रेरणा से जो मैसेज वहां से आता है कि हमारा जो ये जीवन है ये क्या है, हम है कौन, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमने जाना है और हम कर क्या रहे हैं इस संसार में आकर, इसका संदेश हमें मिलता है। क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल कुछ अभी गुरुमुख भी बैठे होंगे और मनमुख भी बैठे होंगे। खास करके जो मनमुख हैं उन्हें थोड़ा सा अभी आगे प्रसंग में थोड़ा सा हमारा काम है बतलाना, सही रास्ता बताना। जहां जहां से जितनी भी संगत आई है, मेरा सभी को सादर प्रणाम और प्यार भरा जय सच्चिदानंद जी। आप सभी का ये जो मैं देखता हूं कि प्रण एक आप में आस्था जो गुरु महाराज जी के प्रति बन रही है, उससे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपना समय निकाल कर आपके बीच में बैठे। क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ी कमी है कि समय की कमी सबके पास है। सब कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। लेकिन और बात हम अपनी भी बताते हैं कि मैं 24 घंटे में से 22 घंटे, मतलब कई बार तो 22 घंटे बिजी रहता था। लेकिन 2017-16 से जब मुझे अपनी चरण शरण में गुरु महाराज ने लिया, उसके बाद समय अपने आप ही निकला। आज भी मेरा जो शेड्यूल चल रहा बहुत व्यस्त है, लेकिन इनकी प्रेरणा से इतना मतलब अपने आप ही स्ट्रेंथ बनी। पता नहीं कहाँ कहाँ हम गए, यहाँ तक कि आउट ऑफ स्टेट भी हमारे को जाने का मौका मिला और बड़े बड़े सम्मेलनों में जाने का मौका मिला। और आज आपके बीच में जो पहली बार सत्संग हो रहा है, ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ हमने पहली बार सत्संग किया। बहुत जगह गया मैं जहाँ हमने पहली बार से ही हमें खुशी होती है कि देखो ये जो संसार की हमारी कमाई है सारी यहाँ रह जाएगी। हम कितने बंगले बना ले, सोने के महल क्यों ना बना ले, हम कितना भी संसार की, देखो हम काम करते हैं, चाहे खेत में करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, लेकिन लास्ट समय में हमारे साथ क्या होगा, ये जो आप अभी कर रहे हैं। कहते हैं कि सत्संग में जाइए तज माया अभिमान, जितने जितने पग धरती धरे कोटि नियत समान। आपने महाभारत में पढ़ा होगा कि जब इतना खून खराबा हो गया, उसमें कितना भारी ब्लड स्टड, आज भी वहाँ एग्जाम्पल मिलता है कुरुक्षेत्र में कि उसका जो निवारण करने के लिए जो पाप चढ़ा था उनमें पांडवों के ऊपर, जो क्योंकि जो कर्म हम करते हैं चाहे जाने में चाहे अनजाने में, उसका हिसाब किताब हमें देना पड़ेगा, तब जाके हमारा छुटकारा होगा। जब उसको हम शून्य पे लाएंगे, उससे पहले नहीं छूट सकते हम। अगर हमने अपने घर जाना है, निज धाम जाना है, वैसे तो बहुत पड़ाव हैं। जैसे GOD बोलते गॉड, भगवान। अब जो मनमुख है ज्यादा थोड़ा ध्यान दे, मैं पहली क्लास में आया हूँ, पहली क्लास से थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि हम कहाँ खोए हुए हैं, गॉड और 3 चीजों में। किसमें? एक किताबों में, एक जल में और एक मूर्ति पूजा में। हम उसी तक सीमित हैं और उसी में हमारा जीवन खत्म हो रहा है, क्योंकि हमारे को कोई अच्छा टीचर नहीं मिला, अच्छा गाइडर नहीं मिला, हमें अच्छा रास्ता बताने वाला नहीं मिला। जो हमारे कुल पुरोहित भी होते हैं उनका दायरा भी सीमित होता है, वो भी मंत्र देते हैं संसार के, क्योंकि हम उन पे विश्वास करते हैं ज्यादा। लेकिन ये दरबार ऐसा दरबार है जो पूरे संसार में सबसे बड़ा दरबार माना गया है, क्योंकि इस दरबार में 68 तीर्थ, 33 करोड़ देवी देवता, सत्यतम रज ब्रह्मा विष्णु शिव माता सभी यहाँ विराजमान होते हैं। जब गुरु महाराज जी बैठ गए तो समझ लो कि सारे यहाँ आपके दर्शन हो रहे हैं और आपको उतना ही फल मिल रहा है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि सत्संग में जाइए तज माया अभिमान, जितने जितने पग धरे कोटि नियत समान। मैं उधर आ रहा था कि एक यज्ञ करने के लिए पांडवों को क्या नहीं करना पड़ा। बड़ा लंबा प्रसंग है, कोई कभी सुनाएंगे, 3 घंटे का प्रसंग है वो।
एक यज्ञ करने के लिए। और आपको महापुरुषों ने सीधा कह दिया कोटि यज्ञ, जहां से भी आप चल के आए, पार से आए होंगे, शारदा से आए होंगे, नीचे से आए, देख लो आप कितने कदम पैदल चल के आए, कोटि यज्ञ के बराबर एक पांव आपने, जब सत्संग के लिए आप चल पड़े तो आपको वो फायदा मिल रहा है। उसका क्या प्रभाव होगा कि जो हमारे संचित कर्मों का ढेर है, जब से हम इस संसार में हाथ खड़े करके उस सत्पुरुष के लोक से आए हैं, काल के चक्रव्यूह में फंस गए। काल ने बड़ा, उन्होंने तपस्या की 72 युग, और उस पहले तो उन्होंने प्रकाश से हमारे को अचंभित किया, जहाँ हम थे अपने उस, जहाँ से हम आए हुए, जिसको अपना घर कहते हैं, ये कोई नहीं है अपना घर, ये शरीर भी किराए का है, मकान किराए के हैं, ये जितने रिलेशन है सब किराए के हैं। थोड़ा समय आपके साथ, अभी कल परसों की एक घटना है, वो मेरे ख्याल 31 साल की थी लेडी, तो हमारे रिलेशन में ही है, तो उसमें थोड़ा सा चलता है, संसार का चलता है। बोलो जी 31 साल में एक बच्चा था, एक बच्चा है, एक पेट में था। कहीं क्या होता है 1 मिनट में आजकल पता चलता है जिंदगी, क्योंकि काल ने जो हमारा ये बनाया 1 लाख को डेली, ध्यान है कि काल ने जो अपना संविधान बनाया 1 लाख जीवों को डेली सूंघता है और 1,15,000 को छोड़ता है संसार में। ये वहाँ से उसने वरदान लिया हुआ है। 1 लाख जीव डेली उसने सूंघने ही सूंघने, उसका आहार है, जैसे हम रोटी खाते हैं उसका आहार है 1 लाख डेली ले जाने उसने, तो पता नहीं किसका नंबर कब लग जाता है। इस बात को ध्यान रखना है कि जो आपका घड़ी का ये जो अभी का पल है, आज में जीना है, कल का और पिछला छोड़ देना है। आज आपने क्या खटा पूरे 24 घंटे में, आपने 24,700 दिन और रात मिले, उसमें आपने क्या पाया, क्या आपने उसका प्रयोग किया, इस सत्संग के जरिए ही आपको मिलेगा, बाकी जगह नहीं मिलेगा। तो मैं उधर आ रहा था कि एक यज्ञ के लिए उनको बहुत भारी कार्य करना पड़ा, फिर जाके एक यज्ञ पूरा होता है। लेकिन सत्संग में जो चल पड़ता है उसके लिए उसका प्रभाव पड़ता है, बड़ा भारी उसका फल मिलता है। और दूसरी बात कि जो मनमुख हैं, जो आज तक का जीवन आपका चल रहा है, वो बिना किसी उसमें आप अगर वो भी उस पर भी आता हूँ, तो मैंने अभी 3 चीजें बताई, आप करते होंगे। उसमें कहा है कि संत तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेकों फल, कहे कबीर विचार। अब आपने इस पे ध्यान देना, जो पाठ करते हैं, जो गुरबानी कोई भी पाठ करते हैं मन से, जप मरे जपा मरे अनद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। हमारा जो दायरा है, हमने इन सारी चीजों से निकलना है। पहले पाठ में अब मैं 3 चीजों में जा रहा था, मैं बिल्कुल शॉर्ट में आ रहा हूँ कि हम किस में खोए हुए, जल, किताब पढ़ने में और मूर्ति पूजा में। जल का क्या मतलब है, चले गए जी मारकंड नहाने, चले गए त्रिवेणी नहाने, चले गए महाकुंभ नहाने, चले गए हरिद्वार। अब कई बार चले जाते हैं हरिद्वार में, कहते हैं जो हमारे तो सारे पाप खत्म हो गए, हम नहा के आ गए, एक बार गंगा स्नान करके आ गए, ऐसा मन में आता है, जिससे हमारे को शिक्षा मिलती है। लेकिन ये सब भ्रम है, सारा भ्रम है। जो ऐसा होने लगे तब तो सारी दुनिया ना वहां पहुंच जाए सतलोक में। इसको कहा जाए, इस चीज को समझने की बात है, इस चीज को समझना है कि हम उसमें खोए हुए कि हम तो वहां नहा के आगे, स्नान करके आगे, हमारे सारे पाप खत्म हो गए। मैंने क्या कहा, तीर्थ गए एक फल, आपको एक फल मिलेगा, उसका मिलेगा, लेकिन पुण्य बनेगा। पुण्य का मतलब क्या है, पुण्य का मतलब है सतलोक जाने की बात नहीं है। पुण्य का मतलब है कि आपके वो पुण्य इकट्ठे होते रहेंगे, एक ग्राफ बन जाएगा आपका। और जब हम यहाँ से जाएंगे, शरीर छोड़ेंगे, तो रास्ते में जब यमदूतों का पहरा चलेगा, हमारे को यात्रा में जब जाना है, तो वहाँ हमारे को प्यास भी लगेगी, क्योंकि शरीर सूक्ष्म होगा तो वही प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी, पाँव में छाले भी पड़ेंगे। वहाँ हम डिमांड करेंगे उससे कि महाराज 1 गिलास हमारे को पानी का दे दो, तो बोलेगे इतने पुण्य लाइए जी। समझना इस बात को। वो पुण्य जो है हमारे, जब हम धर्मराज की कचहरी में लगाएंगे, वो लगाएंगे जो मनमुख होंगे, गुरुमुख का कोई नहीं है। गुरुमुख का तो सीधा हमने इसका जो है, हमने जिज्ञासा इस जो पैदा हुई है, हमने महापुरुषों से और अपने जो हम इसका सर्च करते हैं, उसमें लिखा है जो एक बार गुरु महाराज की चरण में नाम जिसने ले लिया,
और साथ में सात्विक जीवन उसका चलता है। कंडीशन रखना ध्यान में, मैंने ऐसा भी देखा है, नाम तो ले लेते हैं लेकिन उनकी कंडीशनें बदलती नहीं, खान पान उनका नहीं बदलता। उसमें दो कंडीशनें हैं, सात्विक जीवन और नाम। जिसने ले लिया और थोड़ा बहुत भी काम करेगा उसका अगला जन्म मनुष्य का होगा, ये गारंटी है, ये आपको गारंटी है। क्योंकि ये इतने बड़े महापुरुष का दरबार है जो साक्षात रूप में संसार में उस लोक से आए हुए हैं, और इन्होंने अपने मुंह के शब्दों से, अपने शब्दों से कहा है, अपनी वाणी से इन्होंने कहा है कि जन्म जन्मांतर तक, ये शब्द है उसमें। जब आप दर्शन को पढ़ोगे उसमें ये शब्द है उनके अपने के हुए कि जन्म जन्मांतर तक, जब तक सूर्य चांद और पृथ्वी की जो ये रहेगी तब तक मैं उस जगह में जहाँ भाई एक भक्त ने, ये भी एक लंबी आपको पूरा इसके बारे में बताएंगे, जैसे भागीरथ ने तपस्या की थी गंगा माता को लाने के लिए, वैसे ही एक आप जैसे भक्त ने वहाँ तपस्या की उस गांव में जहाँ सांपों की बस्ती होती थी, मतलब इतना सांपों की बस्ती होती थी, वहाँ पाँव भी नहीं रख सकते थे। उस जगह में सपने में गुरु महाराज जी आए और उस सपने में ही उन्होंने उनको प्रकट कर दिया, और उनके लिए आना पड़ा नंगली निवासी उस स्थान पे। ने तो श्री आनंदपुर धाम में थे वहाँ, अगर अभी आपको उसका शायद आइडिया नहीं है, उसके बारे में बताएंगे। जो सबसे बड़ा दरबार है वो तो श्री आनंदपुर धाम में हमारा, जहाँ छठी बादशाही बैठे हैं हमारे, 94 साल एज है उनकी, और उनका आशीर्वाद के लिए लोग तरसते हैं, मतलब बिल्कुल साइलेंट है। और जब उनके आप दर्शन भी करेंगे, वैसे भी करते हैं, तो आपका मतलब रोम रोम जब ये गाया ना खुद ही खिल जाता है उनको देख के, इतना उनका प्रभाव है पूरे संसार में। वो पूरे दुनिया में जाते हैं। अभी इधर गए हुए थे, अपने कनाडा गए हुए थे पिछले अभी महीने, मैंने उनका देखा थोड़ा सा। तो ये बड़ा लंबी बातें हैं। तो हमें क्या है कि पहला अगर हम इसी में रहे, मान लो हम तीर्थ में चले गए और हम नहा के आगे, त्रिवेणी नहा के आगे, वो कई है, जैसे त्रिवेणी है वहाँ अपने ऋषिकेश में है, इधर आपका हरिद्वार में है, हमारे हिमाचल में बहुत है, क्या नाम, ऐसे स्थान जहाँ की वो मानी गई है और बहुत अच्छी हिस्ट्रियाँ हैं प्रैक्टिकल रूप में। तो वहाँ आपको एक फल मिलेगा। फिर आ जाओ आप, हम दूसरी बात कहाँ जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, अब मूर्ति पूजा करते हैं और उसी में हमारा जीवन खत्म हो जाता है। जैसे हमारे को मिला हुआ है ज्ञान, तो हमने उसको भी देखना है कि उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी मैंने बोला जाप मरे जपा मरे अनहद भी मर जाए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। सूरत समाई शब्द में ताको काल ना खाए, हमने इन दोनों को समझना है। अगर हम मूर्ति पूजा में ही रहेंगे, जाप में रहेंगे, तो ये तो पहली क्लास होगी, पहली क्लास में ही रहेंगे हम, वहाँ पे पुण्य बनेंगे। आपके नाम नहीं मिलेगा तो पुण्य बनेंगे, नाम मिल जाएगा उसका इम्पैक्ट अभी आपको बताएंगे आगे। तो उसमें हम सारा मतलब इस टाइम 90% लोग मूर्ति पूजा में खोएंगे और उसका फल मिल रहा है, ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं समझना आपने कि मिलेगा, लेकिन उसका सीमित दायरा है, एक दायरे के अंदर है। हमें जैसे हम कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, आपने ये मंत्र आता है, हर जगह पढ़ा जाता है। इसका एक दायरा है। जैसे आपका कमरा है, कमरे के अंदर जो है ये तीनों शक्तियां हैं, हम इनको गुरु मानते हैं। लेकिन अगर हम कमरे में ही रहे तो हम तो फंसे रहेंगे, हम तो बाहर निकलना है ना। गुरु साक्षात बोला है ना, उसके बाद बोला है गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वहाँ नमस्कार किसको किया है, जो साक्षात है। साक्षात कौन है, गुरु महाराज जी। उसको दायरे से, उस दायरे से निकलना है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, हम उसी में खोए हुए। मूर्ति पूजा की जो बात आ रही है, हम उस दायरे में, उससे बाहर निकलने का दायरा केवल 10वें दरवाजे की जो चाबी मिलती है वो है नाम। फिर आ जाता है तीसरा, हम किताबें पढ़ के जी हमने तो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करा लिया 7 दिन का, हमने 11 दिन का भोले शंकर का जो है हमने वो शिव महापुराण कराया जी, फिर हमने जगराते कराए जी। इसी में हम क्या है, संतुष्ट रहते हैं। जगराते की तरफ ज़्यादा ध्यान है आजकल, क्योंकि माता का प्रभाव है, माता माता ही है। लेकिन मैंने इसके बारे में प्रसंग दिया था, माता का भी दायरा है, माँ सबसे बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनके पास मुक्ति की शक्ति नहीं है, उनके पास मुक्ति की शक्ति नहीं है। संसार का आपको जो मर्जी चाहे, आपको कल मंत्र बता देते हैं, आपको किसी भी चीज में क्या करना है उसको आप सिद्ध करो, मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। 24 मंत्र हैं दुर्गा सप्तशी में, और दुर्गा सप्तशी के पाठ से हमारे को बहुत शिक्षा मिलती है।
उसमें 24 मंत्र ऐसे, जो भी आपको संसार की वस्तु चाहिए मिल जाएगी। आपको एक मंत्र बता देंगे, आपको उसको सिद्ध करो, जो आपको प्रैक्टिकल बताएंगे वो करो, आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, उनके पास बहुत पावर है, लेकिन हमारा दायरा वहां तक नहीं है। ये जो हम सत्संग चला रहे हैं या गुरु महाराज की चरण में जा रहे चले हैं, हमने वहां पहुंचना है जो हमारा निष्ठा में। मान लो हम किताबें पढ़ के, जैसे कबीर जी के टाइम की बात है, थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं, कि एक बहुत पंडित थे, बहुत माने हुए, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो 70 ऊंट की किताबों को लेकर आ गए कि जी मैंने आपसे वो करना है, वो होता है ना जो हमारा आपस में शास्त्र, और अगर मुझे हरा दोगे, क्योंकि वो सारी मतलब काफी जगह गए, वहाँ हरा के आए, क्योंकि वार्तालाप में इनसे जितना जो किताबें पढ़ने वाले होते वहाँ तक किसी में तो उन्होंने बोला कि मैं तो अनपढ़ हूँ भाई, मैंने आपसे क्या ये इसके बारे में करना है वार्तालाप। तो हुआ क्या कि वो माना ही नहीं कहते आप लिख के दे दो, कहते आप लिख के दे दो, कहते मुझे कि मैं हार गया हूँ। ये भी बड़ा लंबा प्रसंग, मैं छोटा सा बता रहा हूँ उदाहरण। कबीर जी ने बोला, कहते महाराज मैं हूँ अनपढ़, आप जाइए कहीं और जाइए, हाँ मैं लिख के दे देता हूँ। कहते नहीं माना, कहते नहीं आपको मेरे साथ तो करना पड़ेगा। तो माने ही नहीं, बोलो चलो कोई बात नहीं, कल आ जाओ। महापुरुष तो महापुरुष होते हैं। तो अगले दिन जब पहुंचे तो उन्होंने अपने को 12 फुट ऊपर उठा लिया, खड़े हो गए कबीर जी। अब बोले आ जाओ जी, अब करो मेरे साथ प्रसंग भी करना आपने। तो वो परेशान हो गए, ये कला तो सीखी नहीं, क्योंकि हम तो किताबों तक सीमित थे। तो आपको हम सारे जितने भी हम कहाँ हैं, हम उसी में खोए हुए, पूजा पाठ और 4 धाम या जो भी है। अब ये कला तो तब आएगी जब हम अंदर जाएंगे। आप अपने आप को उठा सकते हैं। ये हमारे जो प्रथम बादशाही थे, ये जब 9 साल के थे, तो जब इन्होंने देखा, मतलब प्रैक्टिकल देखा, तो उन्होंने बैठ गए उसमें, अपने को जगाया और 2-3 महीने के अंदर लग गए। एक बार देख लिया उन्होंने, जो इनके थे माता पिता और गुरु जो होते थे, उन्होंने बोला कि ये कहीं जैसे जाता है ना, कहीं टकराएगा और चोट लगेगी, और उनको समझा दिया कि आपने ये काम नहीं करना है, इससे कुछ नहीं, चमत्कार से कुछ नहीं मिलना है। तो फिर जब ऊपर गए, 12 फुट ऊपर थे, तो ये कला तो कहते मैंने जानी नहीं, मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, पता नहीं होगा नहीं। अभी आपको क्या ज्ञान है, जो मनमुख हो गए उनको क्या पता है अंदर का भी, अंदर क्या हो रहा है। हमारा बाहर तो मिथ्या है, संसार सारा बताया गया है। जितने भी आप पढ़ोगे, जितने भी संत महापुरुषों की शरण में जाओगे, क्या समझते तो सपना समझते, संसार क्या है, कुछ भी नहीं, शरीर भी कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने हाथ जोड़े कि महाराज ये कला मेरे से नहीं आती, ये आप ही कर सकते हैं। तो उन्होंने 1 सेकंड में उनको उठा दिया, अपने बराबर कर दिया, उस जो पंडित जी थे। और करने के बाद, लेकिन उसकी जो अहंकार था, जो उसको पढ़ने का वो था ना, अपने में अहंकार हो जाता है। हम जब पढ़ लिख जाते हैं या कोई अच्छी पदवी में होते हैं, या फिर हमारे पास अच्छा वो था, मतलब 9 प्रकार के अहंकार है हमारे पास। वो उसने काल, जो मन ने काल का एजेंट मन है, और मन से ही ये सारे हमारे जो विचार उठते हैं, वो मन ही हमारे को ले जाता है। साथ में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये जो 5 ये जो साथ बनाए हुए बड़े खतरनाक है। एक पूरी फौज है हमारी शत्रुओं की, बाहर नहीं है शत्रु, हमारे अंदर शत्रु है, और मन इनको घुमाता है। मन को कंसंट्रेट करने का जो विधि है वो है नाम। इसलिए नाम को जो है बहुत बड़ा पार्समनिक कहा गया है। तो फिर उसने जो है अपनी हार मान ली और नीचे उतरे, और उनके जो है वो बन गए, क्या बन गए कि जो मैंने गलती आपसे जो, मतलब उनको ये पता लग गया कि ये तो महापुरुष हैं, और जो हम हैं हम तो किताबों के कीड़े हैं। उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने नाम दान लिया और अपना जीवन उनकी चरण शरण में लगा के सेवा में लगा दिया, और अच्छा मतलब अपने को उस क्या में ले गए। तो हम कहाँ खोए हुए हैं? 3 चीजों में, जो मैंने बताया कि एक जल, और दूसरा मूर्ति पूजा, और तीसरा किताबों में। इससे बाहर आना है। और जब आपको ये जो नाम रूपी, नाम क्या है? पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए।
अब देखो, थोड़ा सा आपको ये बताना हो कि प्रथम गुरु कौन है? माता पिता। दूसरे गुरु कौन है? हमारे जो हमारी रक्षा करते हैं, देवी देवता। तीसरे गुरु कौन है? जो हमें पढ़ाता है। चौथे गुरु है जो हमारे को प्रोफेशन में लगाता है। पांचवें गुरु है जो और आगे हमारे को बढ़ाने बीच में शिक्षा देता है। इस तरह छठा भी आता है, वो आपके अलग अलग किस्म का होता है। कोई आप में से ही गुरु मिल जाता है जो आपको सही दिशा दे देता है। वो सडन होता है, वो एकदम से नहीं होता, सडन। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे सतगुरु, 7वें नंबर पे हैं, जो जिनको ये जो आप सभी जो है इसमें ऐसे दरबार में बैठे हैं जो आप इन सबको छोड़ के सबसे आगे निकल गए, क्योंकि आपके पिछले जन्म के शुद्ध कर्म और इस जन्म के शुद्ध कर्मों का अंकुर प्रकट हुआ है, तब आप यहाँ बैठे हैं। तो जो इस टाइम मनमुख है, मनमुखों को मैं सीधा बताना चाह रहा हूँ कि वो कहते हैं निगुरा मुझे ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरे के सिर पे लाखों पापियों का भार। देखो कितनी बड़ी बात कही है। ये किसने कही है? महापुरुषों ने कही है कि निगुरा मतलब जो गुरु से विहीन है, वो निगुरा है। उसने कितने भी पाठ कर लिए, कितने भी उसने जगराते करा लिए, कितने भी उसने भागवत करा लिए, कितने भी उसने महापुराण करा लिए, कितने भी उसने महामृत्यु जाप करा लिए, लेकिन वो निगुरा ही है। वो उस जो संत महापुरुषों की चरण शरण में नहीं गया तो उसका सीमित दायरा है, वो वहीं तक होगा। बाद में उसको उसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा। यम के दूत आते हैं और जब लेखा खोला जाता है हमारा, जब हम उस पे होते हैं ना लास्ट टाइम में, तो वहाँ लेखा खुलता है पूरी जिंदगी का। तब वहाँ होता है ओहो, जो पिक्चर सामने आती है, उसकी पूरी पिक्चर आती है, जो भी हमने किया पूरा, जितनी हमारे को सांसें मिली थी। और जब पिक्चर सामने आती है फिर वो रोने लगता है। ओह, देखना आप कभी आंखें सीधी होती है और मुंह से चुबुड़ा आता है नीचे, वो क्या है, और बिल्कुल ऐसे होता है। और फिर वो सारी पिक्चर सामने आती है उसके, मैंने क्या किया, अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़ियों ने साफ कर दिया तो क्या मिलेगा। हमारी जो सांसें हैं, कबीर जी कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ, क्या बजाऊं ढोल, सांसें खाली जात हैं, तीन लोग का। अब आपने इन सांसों को समझना है कि जो हम सांस ले रहे हैं, 24,000 सांसें हम दिन रात में ले रहे हैं, और उसमें से 2,500 सांसें हमें गुरु महाराज की चरण शरण में देनी है, 10वां हिस्सा। इसी तरह जो हम कमाई कर रहे हैं, मान लो हम 1 लाख रुपए कमा रहे, तो 10,000 हमारा अच्छे काम में लगना चाहिए। 100 कमा रहे, 10 रुपए हमारे अच्छे काम में लगने चाहिए। कि 3 चीजों का कॉम्बिनेशन बनता है। क्या? पहला स्वार्थ, पुरुषार्थ और परमार्थ। अगर तीनों का बैलेंस होगा, मैं से अभी लिख के दे देता हूँ, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके प्रॉब्लम आएगी, वो थोड़ी सी आएगी और कट के चली जाएगी। जैसे महात्मा लोग क्या होते हैं, कई बार उनको प्रॉब्लम आती है, अस्पताल में जाते हैं और सत्संग करके आते हैं, हजीलगा के सारे टेस्टों की रिपोर्टें 0 आती है। ऐसे ही आपके साथ होता है। अगर आपका तीनों का कॉम्बिनेशन सही रहेगा, यहाँ भी स्वर्ग और आगे भी आपको उस लोक में आपकी जो है रिस्पेक्ट होगी। अगर तीनों का कॉम्बिनेशन सही रहेगा। क्या है स्वार्थ? स्वार्थ क्या है? जो हम काम करते हैं संसार के लिए। पुरुषार्थ क्या है? जो उससे हम, जैसे भी इन्होंने मान लो भंडारा किया है, ये पुरुषार्थ में आ जाता है। आपने उस 10वें हिस्से में आ जाता है आपका। मतलब एक को भी आप अनुदान करते हैं, अनुदान का बड़ा इंपॉर्टेंस है। या फिर आप कोई आश्रम में देते हैं, कोई आप और जगह देते हो, सारा उसमें जाता है। आप यहाँ से चलते हैं, आप पेट्रोल खर्च करते हैं, भी सारा उसमें जाता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाएगा, भाई आपने कैश ही देना। किसी की सेवा करते हैं आप भूखे की, वो भी आपका परमार्थ में जाता है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन बनता है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। मान लो आप दिहाड़ी 800 रुपये कमाते हैं, तो 800 का मतलब है कि 80 रुपये आप जो है 100 रुपया उसमें लगा, अच्छे काम। फिर आ जाता है परमार्थ। परमार्थ है जो आप अभी आए, जो अभी कहा कि सत्संग में जाइए तजमाया अभिमान, जितने जितने पग धरे कोटि ने समान। अब ये सारा जो अभी की घड़ियां हैं, जब से आप चले, मान लो 6 बजे से चले, 7 बजे चले, जितनी देर से आप चले हैं, ये जो घड़ियां आपकी हैं, जो भी यहाँ आया है, जिस मन से भी आया, वैसे तो मेरे को सब लग रहे बड़े अच्छे मन से आए हुए,
क्योंकि वही आता है जो सारे काम को छोड़ के आता है, उसको लेना देना नहीं पीछे क्या हो रहा है। तो ये घड़ियां आपकी उसमें नहीं जाएगी, उस खाते में नहीं जाएगी जो यमराज का खाता है। ये घड़ियां आपकी अलग रजिस्टर में, और ये घड़ियां तब तक उस रजिस्टर में रहेगी जब तक हम सतलोक में नहीं पहुंच पाते। इसको बोलते हैं असली कमाई। बाकी कमाई आपकी कोई नहीं। ये कमाई तब तक चलेगी, पता नहीं अभी कितने जन्म लेने हैं, किस किस ने क्या क्या करना है, लेकिन ये कमाई आपकी कभी खत्म नहीं होगी जब तक हम, जैसे हम चलते आ रहे हैं, पता नहीं कितने जन्म हमने कितने युग देख लिए, वैसे ही ये जो कमाई इसका कभी खात्मा नहीं होता, ये उसमें लिखा गया है। बाकी सब चीजों का खात्मा होगा, लेकिन ये कमाई चलती रहेगी चलती रहेगी। जैसे मान लो अगला जन्म होगा ना आपका, कम किया आपने, अगला जन्म आपका अच्छी जगह में होगा और अच्छी जगह में होगा, आप वहाँ प्रीचर से भी अच्छी पोस्ट में चले जाएंगे, क्योंकि आपके जैसे जैसे ग्राफ ऊपर चढ़ेगा, ग्राफ चढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अभी बात चल रही थी कि पिंड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से ये जो हमारे राधा स्वामी के भी होंगे कुछ 5, उनको बताए जाते हैं 5 स्टेजें आती हैं। 5 स्टेजें वही है, इससे भी वही आनी जो हम हमारे को नाम मिला है। ऐसा कुछ नहीं है उसमें कि 5 चीजें बताई जाती है, कुछ नहीं। जो शब्द आपको मिला है सांसों का खेल है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने भी कहा, जाप मरे जपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाई शब्द में ताको काल न खाए। क्या है कि पहली स्टेज है जाप, जितना करोगे पहली स्टेज है मुंह से बोला जाता है। दूसरी स्टेज है अजपा जाप, जो आपको मिला है, जिसको नाम मिला है, सांस ऊपर जावे सांस नीचे आवे। इसके बारे में मैं हर बार बताता हूँ कि जब सांस ऊपर को जाती है 3.5 करोड़, और जब सांस नीचे आती है 3.5 करोड़, 7 करोड़ का फायदा होता है। इसका प्रसंग फिर कभी फिर लंबा देंगे। थोड़ा सा इशारा है कि अगर हम मालाएं करेंगे, मान लो हमने नाम नहीं लिया है, तो हमें उतना ही मिलेगा ना जितनी हम माला करेंगे। मान लो हमने 8 माला कर दी, 108 से गुणा करके कितना मिला हमारे को, 108 से गुणा कर लो, 1200-1400 हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तो आपको एक सांस का 3.5 करोड़ मिल रहा है ऊपर 6 सेकंड में, और नीचे को 3.5 करोड़ 7 करोड़ मिल रहा है, तो आप माले क्या करेंगे। इसलिए पार्समणी कहा गया है नाम को। ये नहीं सोचना कि 5 नाम दे दिए, कुछ नहीं है उसमें। क्या हो रहा है कि जो 5 नाम है उसमें भिंगल रहे हैं। भिंगल कैसे रह रहे कि हम वो सोचते भी यार पहला करें, दूसरा करें, तीसरा करें, चौथा करें। वो तो स्टेजें यहाँ आ रही है, जाप मरे जपा मरे अनहद भी मर जाए, ये यहाँ स्टेज आ रही है आपकी। जो शब्द हमारा चलेगा, क्यों जाप पहला, दूसरा आ गया जप्पा जाप, तीसरा आ गया जप्पा जप्पा जाप की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 4 बजे उठ के आप देखना, कभी बैठना, जो प्रैक्टिस करते हैं, एक ऐसी धुन चल रही है अंदर हमारे, और जब आपका ध्यान चलेगा जो उसी में खो जाएंगे, उसको तो समाधि कहते हैं। अगर आप उसी में खो जाएं तो देखना 2 घंटे आपको पता नहीं लगे, 2-4 घंटे पे गए कहाँ। आप 8 बजे उठेंगे, ओहो मैं कहाँ था, हमें पता ही नहीं लगेगा। वो अनहद ऐसी धुन आ रही है उस लोक से, जो हमारे यहाँ ऊपर आती है। नीचे नहीं जाना, कानों कोनों में नहीं, सीधी यहाँ देखनी है, यहाँ आएगी वो। आपका ध्यान जब लग जाएगा, जो आवाज सुनेंगे, ध्यान आपका यहाँ रहना चाहिए, ऊपर, पूरे परे नहीं रखना। कई बोलते दाहिने बाएं, उसमें नहीं जाना, क्योंकि फिर भटक जाता है ना इंसान। हमने एक ही रखना है, एक भाई ऊपर से आ रही है और यहाँ टकरा रही है, ऊपर से आ रही है यहाँ टकरा रही है। आप देखना कभी प्रैक्टिस करके, जो ओम का भी करते हैं ना, हमारे ओम वाले भी बहुत है, उसमें भी आप उस स्टेज में चले जाते हैं, लेकिन उसका दायरा है, फिर ओम का दायरा है। ओम में भी ये हो सकती है, ऐसा नहीं कि उसमें भी, उसमें प्रकाश आएगा। जो ओम करते हैं, जो नहीं आगे निकले हैं, उस चीज को समझा। तीसरी स्टेज आ गई, और चौथी क्या आ गई, जब आप इससे आगे निकलेंगे, सूरत समाई शब्द, शब्द धरती शब्द काश, शब्द शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के अच्छे, नानक घट घट शब्द। वही हमारे अंदर वही चल रहा है, लेकिन उसका हमारे को ज्ञान नहीं है। ज्ञान कब होगा, जब हम अभ्यास करेंगे नाम का। इसलिए नाम को पार्समणि कहा गया है। और जिन्होंने लिया है वो भाग्यशाली हैं, जिन्होंने नहीं लिया है, ज्यादा समय नहीं आपको इनको बताया। जहाँ आपको जरूरत पड़ेगी, महात्मा जी यहाँ भी पहुँच जाएंगे। नीचे जाना होगा, हम नीचे भी चल पड़ते हैं, इसका कोई खर्चा नहीं, कोई लेना नहीं देना। आपको उस विधि से अवगत कराया जाएगा, वो आपके अंदर है। नाम कोई बाहर से नहीं दिया जाता, ना मेरे पास है, ना महात्मा जी के पास है, ना किसी और के पास है, वो आपके अंदर है। आपको एक युक्ति बताई जाएगी, एक छोटी सी युक्ति है, उसी से आपने करना है। और इतना सहज है कि आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, आपके चले हुए सांसों के तो खेल है, सांसों के साथ चला हुआ है, उसको समझना है। और जो हमारा ये जीवन, जिसको दुर्लभ जीवन कहा है, उसका हमें लाभ उठाना है। इसीलिए हम इतने दूर दूर से आपके बीच में आ रहे हैं कि हमें
अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूँ, वो उसी के जरिए हम जान सकते हैं, जो विधि आपको युक्ति बताई जाती है। और हमारा इस जीवन में आने का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा, हो जाता है। और हमने प्रैक्टिकल रूप में, तभी हम आपके बीच में आए हैं, जब हम प्रैक्टिकल रूप में कुछ देखा है कि हमारे को वाकई फायदा हो रहा है। बाकी ये ऐसी चीजें जब आप खाओगे ना, गुड़ जैसे बोलते हैं ना, जैसे मान लो किसी ने गूंगे ने खा लिया गुड़, अब वो उससे पूछेंगे भाई कैसा है, तो वो तो बता नहीं पाएगा। वही है आपका जो इसका आनंद है ना, वो भी ऐसा ही है। तो आपने इसको समझना है, जानना है। तो कहते हैं कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, 7 दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। ऐसा कहा गया है कि जो गुरु हैं वही तारनहार हैं, जो जब हम इनकी चरण शरण में चले जाते हैं, ऐसा हमने प्रैक्टिकल देखा है कि ये जीव को फिर छोड़ते नहीं है। क्योंकि ऐसे ऐसे उदाहरण आए हैं जो जिन्होंने नाम लिया वो 20 साल भूल गए, लेकिन जब गुरु महाराज को याद किया तो 20 साल भी उन्होंने हमारी रक्षा की। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आगे आपको सत्संग के जरिए देंगे। तो समय ज़्यादा हो गया है, मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ आप सभी का धन्यवाद करते हुए कि आपने मुझे बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से श्रवण किया। मैं यही चाहूँगा कि जो शब्द हमारे गुरु महाराज जी का संदेशा होता है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे से कुछ नहीं आता, हम आप जैसे ही है बिल्कुल, लेकिन ये प्रेरणा देते हैं, यही निकालते हैं, जैसा जी बैठा होगा वैसा ही प्रसंग देते हैं। ये आपको मैसेज था इनका गुरु महाराज जी की तरफ से, मैंने आपको सुना दिया और जितना इन्होंने समय दिया उसके हिसाब से। और मैं चाहूँगा कि इसको प्रैक्टिकल में ढालेंगे और नाम का अभ्यास करेंगे, अपने को थोड़ा सात्विक बनाएंगे, ऑनेस्ट बनाएंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ भी स्वर्ग, आगे भी स्वर्ग। कुछ नहीं होता, परीक्षाएं होती हैं, सबकी होगी, लेकिन आप उसमें खरे उतरेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का धन्यवाद करते हुए, बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो नंगली निवासी सतगुरु भगवान की जय। बोलो अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की जय। बोलो सारे संतन समाज की जय। बोलो नंदकंद भगवान की जय। बोलो सारी संगत की जय। बोलो आज के आनंद की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलिए जयकारा बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की। धन्यवाद महात्मा जी।